दिल्ली से ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली बॉस कंपनी की शिकायत पर इंदौर की छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस से अलग अलग ऑटोमोबाइल दुकान पर कंपनी के डुप्लीकेट पार्ट्स बेचने वालों को दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान संख्या में डुप्लीकेट पार्ट्स बरामद कर पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। हाँ, हमारे पास एक दिल्ली से कंपनी आई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम आई है, जिनके द्वारा बॉस कंपनी का नाम है, जो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, जैसे उसके सारे स्पेयर ऑटोमोबाइल में जितने भी स्पेयर पार्ट्स आते हैं, ऑयल से लगा के सारी चीज़ें उनका कंस्ट्रक्शन होता है। इनको पहले कंप्लेन मिली थी और इस कंप्लेन का उस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया, पार्ट्स परचेज़ किए गए। उसके बाद उस कंपनी ने सीनियर ऑफिसर्स के माध्यम से हमसे संपर्क किया, हम लोगों ने भी जांच की। उसके बाद उसमें कुछ हमको एविडेंसेस मिलने पर आज हम टीम के साथ यहाँ पर आए हैं और कुछ हमने पार्ट्स जब्त भी किए हैं। कितनी क्वांटिटी होगी इसकी जब्ती अब तक? अभी हम शुरुआती दौर में हैं, 5-6 शॉप्स पे हमको कंप्लेन मिली है। ये वेरी फर्स्ट शॉप है। पार्ट्स तो बहुत है, लेकिन हमने रैंडमली 3-4 पार्ट्स लिए हैं वेरिफिकेशन के लिए। किन ठिकानों पे भी कार्रवाई जारी है? अभी और जाएंगे फर्दर। अभी ये फर्स्ट शॉप है आरके मोटर्स, यहाँ पे मैंने कार्रवाई की। इंदौर में शातिर बदमाशों के हौसले बुलंद है। आए दिन बदमाश किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र से आया है, जहां स्कीम नंबर 78 में रहने वाली महिला अपने पति के साथ दीपावली की खरीदारी कर लौट रही थी। उसी समय बाइक सवार होकर आए बदमाशों ने महिला के गले से चेन झपट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। कल ये घटना हुई है, जिसमें घर के बाहर एक महिला लौट रही थी, तो उनसे 2 मोटरसाइकिल सवार थे। उन्होंने चेन छीनी और छीन कर गायब हो गए। पुलिस ने इसमें पंजीबद्ध कर लिया है और हुलिया और बाकी अन्य आधारों पर हम लोग आरोपियों को खोज रहे हैं, जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं कुछ काम से गई हुई थी और लौटते समय पता राशि हुई। पुलिस इसमें सारे पहलुओं पर अभी विवेचना कर रही है और हम लोग इसमें कुछ हुलिये के आधार पर एक गैंग तक पहुंचे हैं, जिसको शीघ्र हम लोग इसमें गिरफ्तार करते हैं। सर, इसमें चेन स्नेचर्स को पकड़ने के लिए 3 टीम लगाई गई हैं और इसमें लगातार ये टीम लगी है। आजादी के अमृत उत्सव के तहत 3 दिवसीय रियूज मेले का आयोजन इंदौर के गांधी हाल परिसर में किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक महेंद्र हाडिया, पूर्व महापौर मालिनी गुड़, पूर्व आईडीए अध्यक्ष मधु वर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह ने किया। इस मेले में कबाड़ की वस्तुओं से लोगों ने बहुत ही सुंदर और एंटीक चीजें बनाई, जिसकी तारीफ सभी मौजूद अतिथियों ने की। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद मिलेगी। आज इस रीयूज़ मेले में स्टॉल्स लगे हुए हैं। जितने भी शहर के कलाकार लोग हैं, व्यक्तिगत तौर पे जो रीयूज़ करके जो कचड़े में सामग्री निकलती है, उसको अलग अलग कलाकृतियाँ बना रहे हैं, उसको मार्केटिंग कर रहे हैं। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो इस प्रकार से जो ड्राई वेस्ट में जो फिकता है जो सामान, उसको फिर से यूज़ कर रहे हैं, उसका आज नगर निगम द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। सम्माननीय हमारे विधायक जी माननीय हाडिया जी, महेंद्र हाडिया जी, मधु वर्मा जी, मालिनी मैडम, सभी लोग इसमें आए हैं अभी और बहुत अच्छा लगा देख करके। शायद हम लोगों को भी नहीं मालूम था कि शहर में इतनी विभूतियाँ हैं, जो कचड़ा जो ड्राई वेस्ट है जो फिक जाता है, उससे निकाल करके उसको रीयूज़ करके वो मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है। कुछ जगह पे हम लोगों ने कुछ जो पोछे लगाने के एक रीयूज़ करके बनाया है एक जगह। मैंने अपने कलेक्ट्रेट में जो हमारी आउटसोर्स एजेंसी सफाई करती है, उनको बोला भी है कि आप इसी के यहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप से लीजिए इसको, और अगर इनकी स्ट्रेंथ में कोई कमी दिखती है तो आप इनको गाइड करिए और इनके कॉर्पोरेट को अच्छा बनाइए। और कलेक्ट्रेट में जितना भी हम लोग पोछा लगाने वाला जो कपड़े यूज़ होते हैं, उसमें उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम लोग लेकर करेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं स्वच्छ भारत मिशन के, उसमें रीयूज़ रीसाइकल बहुत महत्वपूर्ण उसमें रोल प्ले करता है। रीसाइकलिंग भी बहुत बृहद तौर पे होती है और रीयूज़ भी जिस प्रकार से अब जो वातावरण निर्मित हो रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप और कलाकारों की वजह से, तो ये भी इससे अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि जो कचड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाता है, अगर वो रीयूज़ रीसाइकल हो जाता है
तो उससे फाइनल डिस्पोजल के लिए जो क्वांटम ऑफ कचरा है, ड्राई वेस्ट है, वो कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा लाभ होता है। उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गंदगी, ये सब चीज़ें बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली सब चीज़ें होती हैं इसमें। इसके लिए बधाई देता हूँ नगर निगम को कि जो सोच रही है, जो आजीविका एक उत्सव मना रहे हैं, जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक नाम रखा है इस तरह के कलाकारों की इस एक्टिविटी का, इसमें जो आज ये रीयूज़ मेला लगाया है, इसमें हमारे जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं ये प्रोत्साहित होंगे। और मैं आम जनता से भी चाहूँगा कि आके देखें किस प्रकार के एक कलाकार और विभूतियाँ हमारे शहर में मौजूद हैं, जो सूखे कचड़े को, जो जनरली पहले फेंक जाया करता था, उससे अलग अलग आइटम्स निकाल के किस प्रकार से उसका पुनः उपयोग करके और उसको मार्केट में बेच रहे हैं। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से किराना दुकान में चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी किया गया माल पुलिस ने जब्त किया है। वहीं आरोपियों से मांगलिया क्षेत्र में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ शुरू करेगी। दिनांक 24-25 की दरमियानी रात में विजय कुमार आहूजा हैं, उनकी किराने की दुकान है, उसमें कुछ चोरी हुई थी, काजू किशमिश, तेल, घी की। उसमें जो चोर थे वो 3 लड़के थे। वो उन्होंने एक ऑटो में सामान रख के ले गए थे, तो ऑटो दिखा था फुटेज में, तो उस फुटेज के आधार पे फिर 10-11 फुटेज और देखे आसपास के, और फुटेज से पीछा करते हुए फिर मालवीय नगर, विजयनगर में मालवीय नगर पहुँचे, तो वहाँ पे वो ऑटो मिला। ऑटो दस्तियाब करके जो आरोपी थे उनकी पतासाजी की थी। तो पंकज विल्ली करके एक बदमाश है विजयनगर का, उसकी कारस्तानी पता चली। फिर उनको तलाश करके उनको पता किया, गिरफ्तार किया, उनसे माल बरामद किया, जिनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया। कितने आरोपी? 3 आरोपी। क्या क्या माल जब्त हुआ? माल सब यही है, किराने का तेल, घी, काजू और इस टाइप की साबुन और दूसरी जो किराने का सामान रहता है।